हरे कृष्णा साथियों, आज के इस मॉक टेस्ट में 18 सितंबर के प्रथम शिफ्ट के सवाल को देखेंगे। मैथ्स के टोटल 25 सवाल हैं और बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे। अगर आप सीजीएल मेंस 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अभी जितने भी सारे शिफ्ट के सवाल हैं वो सारे शिफ्ट के सवाल जो है आप लगा कर जाएं। आपकी जो है प्रिपरेशन में बहुत हद तक बढ़त मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए कि हम चलिए फटाफट 25 सवालों को हल करते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है दोस्तों मैथ्स का, कि एक निश्चित धनराशि 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इसे 7% अधिक दर पर दिया जाता तो यह 1512 रुपये अधिक प्राप्त करती। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि 7% अधिक होने के बाद क्या हो रहा है, 1512 रुपये अधिक हमको मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 7% अधिक हो रहा है तो एक साल का 7% यानी कि 6 साल के लिए 42% हो जाएगा। तो 42% बराबर कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1512। ठीक है, तो इसको आप हल कर लीजिए और मूलधन निकालने के लिए इसका जो है 100% आपको निकालना पड़ेगा। तो 21 7 6 का 42, 7 दूनी 14, 7 और 7 6 42 और ये 36 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 100% बराबर हो जाएगा 3600। 3600 जो होगा हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है कि एक वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 32 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची गई वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना, केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 32 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा खींची गई। तो ये हो जाएगा 16। तो ये रेडियस कितना हो जाएगा आपका, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 3:4 को फॉलो कर रहा है, 3 4 5 को। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 16 20। तो हमारा जो रेडियस होगा दोस्तों वो 20 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट है कि योजना के अंतर्गत विक्रय मूल्य कहाँ पर न्यूनतम होगा। तो विक्रय मूल्य न्यूनतम वहाँ पर होगा जहाँ पे डिस्काउंट ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि डिस्काउंट कहाँ कहाँ पे ज़्यादा है। तो 15% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 35 माइनस 15 और 20, 35 माइनस 15 गुना 2, 300 माइनस 3, ये हो जाएगा 32। ठीक है, और इधर हो जाएगा 35 माइनस 2.5। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 33%। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 32.5 मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो डिस्काउंट परसेंटेज है इसका है 33% का, तो इसका विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है कि एक आयताकार बगीचे की परिधि 48 मीटर है। यदि लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है तो बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयताकार बगीचे की परिधि 48 मीटर है तो परिधि कितना हो जाएगा, आयत का परिधि कितना हो जाता है, 2 × L + B। ठीक है, पेरीमीटर हो जाएगा 48 मीटर, ये कट जाएगा 24 बार में। ठीक है, और लंबाई का वैल्यू दिया हुआ चौड़ाई से 6 मीटर अधिक, तो B + 6 + B का मान 24 हो जाएगा। तो B का मान कितना निकलेगा, 24 में से 6 जाएगा, 18/2 यानी कि B का मान 9 निकलेगा। तो L का मान कितना निकलेगा, 15 निकलेगा, और 15 × 9 करेंगे तो एरिया निकल कर आ जाएगा 135। नेक्स्ट है कि अगर 512 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 3 घनों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब भी हम घन को जोड़ेंगे दोस्तों तो इसका जो लंबाई है वो बढ़ जाएगा, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कि 512 किसका क्यूब होता है, ए का क्यूब 512 8 का क्यूब होता है। तो ए बराबर साइड का मान हो गया 8, तो लंबाई कितना हो जाएगा, 8 8 8 यानी कि लंबाई 24 हो जाएगा। ठीक है, और चौड़ाई 8 ही रहेगा क्योंकि ये घन था, और ऊंचाई भी हमारा 8 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से इसका सरफेस एरिया निकाल दीजिए। तो फार्मूला क्या होता है, 2 × LB, LB BH और HL। तो LB 24 8 192 और गुना फिर यहाँ पर 192 प्लस 8 8 64 प्लस फिर 24 8 192। ठीक है, तो 192 सबको जोड़ लीजिए। तो 19 दूनी 38, ये 2 2 4 और 19 दूनी 38, 384 और 64 4 4 8, 448 गुना 2 हो जाएगा 896 हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक संख्या को 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है जब उसी संख्या को, यहाँ पर देखिए कि r² होगा। ठीक है, r² को r² + 6r + 7 को 8 से विभाजित करेंगे तो शेषफल हमारा क्या बनेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि अगर कोई संख्या है r, अगर उसको हम 8 से डिवाइड करते हैं तो उसका कुछ भागफल प्राप्त होगा और प्लस उसका कुछ शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट हमारा बन गया। अब इसमें देखिए कि r² + 6r + 7 दिया हुआ है। तो r² को हम लिख सकते हैं 8³ + 3 का स्क्वायर प्लस 6 × 8³ + 3
और +7, और इसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल क्या बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कि 8 + 3 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो जो यहाँ पर इसको एक्सपेंड करेंगे a² + b² + 2ab, तो जो इसका b² का टर्म होगा, सबसे लास्ट टर्म होगा, वो हमारा, बाकी सारे टर्म जो है 8 से विभाजित होंगे, सिर्फ लास्ट वाला टर्म जो है 8 से विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9, तो 9/8 करेंगे तो हमारा शेषफल 1 बनेगा। प्लस यहाँ पर देखिए कि 6 × 8 8 से विभाजित होगा, 6 × 3 18, तो 18/8 करेंगे तो 8 दूनी 16, यहाँ पर शेषफल 2 बचेगा। और प्लस यहाँ 7/8, यानी कि यहाँ पर कितना है 7 है, तो यहाँ पर -1 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो यहाँ सबको जोड़ दीजिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 - 1 = 2 हमारा आंसर होगा। अगला सवाल कि sec t = x/y है तो cot t का मान क्या होगा। तो यहीं पे देख लीजिए कि sec बराबर कितना होता है cos का मान दिया हुआ है y/x, और तो sin का मान कितना हो जाएगा √1 - cos² x y²/x²। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा रूट के अंदर x² - y²/x। अब cos बटा साइन ही आपको निकालना है, तो x कट जाएगा, ये cot निकल जाएगा, तो y/√x² - y²। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई करना है, तो 5 दूनी 10 1 11/2 -3 3 9 1 10/3। ठीक है, और ऑफ का काम करेंगे, 13 1 5 18/13। तो यहाँ पर देखिए कि 11 3 33 -20 यानी कि 13, तो ऊपर में 13 हमारा आ जाएगा और नीचे में 6 रहेगा, तो 6 3 18 कट जाएगा, 13 13 कट जाएगा। ठीक है, तो 3 बच गया, +1 - 2 × 3 दूनी 6 5 11/2 × 4 दूनी 8 3 11/4 यानी कि 4/11 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो 3 1 4 -4 0। नेक्स्ट कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 36 एंड 100, जो है आपका मध्य अनुपात ज्ञात करना है। तो कितना होता है, अगर दो संख्या है a और b तो उसका मध्य अनुपात √ab होता है। तो रूट के अंदर 36 है और 100 है, तो 6 × 10 बाहर निकलेगा, बन जाएगा 60। नेक्स्ट है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 45% पुरुष हैं, बाकी महिलाएं हैं। यदि 60% पुरुष निरक्षर हैं, 60% महिलाएं साक्षर हैं, तो निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए 100 है, तो 100 में से आपके पास पुरुष कितना है 45, और महिला कितना है, मेल है ये, और फीमेल कितनी हो जाएगी 55। ठीक है, तो मेल में जो है 60% पुरुष निरक्षर हैं, तो इलिटरेट हैं। ठीक है, इलिटरेट हैं, निरक्षर हैं 60%, यानी कि 45 का 60% निरक्षर हैं, तो लिटरेट कितना हो जाएगा, तो 45 का 40%। ठीक है, उसी तरीके से महिलाएं जो हैं 60% महिलाएं साक्षर हैं, तो लिटरेट महिलाएं कितनी हैं 55 का 60%। ठीक है, तो इलिटरेट कितनी हो जाएंगी 55 का 40%। ठीक है, तो पूछ रहा है कि निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर निकाल लीजिए, 5 चौका 20 और 5 चौका 20 2 22 220/10, और इधर हो जाएगा 45 चौका 180/10। ठीक है, तो महिलाओं की संख्या कितनी अधिक है, तो यहाँ पर देखिए 180 से ये कितना ज़्यादा है 40, कितना ज़्यादा है प्रतिशत में, तो 40/180 हो जाएगा, और गुना 100 कट जाएगा, तो 400/18 यानी कि 2/9 मतलब 22.22% हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 5 कंजिक्यूटिव नंबर्स इज 80 है, तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर आपको पता करना है। तो यहाँ पर देखिए कि कंजिक्यूटिव टर्म्स मान लीजिए a - 2d, a - d, a + d और a + 2d। ठीक है दोस्तों, ये कंजिक्यूटिव टर्म्स हमने मान लिया, जो भी होगा यहाँ पर लगातार होगा, और जो d होगा डिफरेंस होगा वो हमेशा 1 के बराबर हो, क्योंकि ये लगातार संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल को सम अप करेंगे तो 80 आना चाहिए, तो 1 1 1 1 1 यानी कि 5a = 80 हो जाएगा, क्योंकि 2d और यहाँ पर 2d d और d कट जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा 16। तो हमारे पास लार्जेस्ट संख्या कितनी है a + 2d, यानी कि 16 + 2 गुना d का मान हमने बताया 1 होगा, यानी कि 18 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि दिया हुआ है, एक दुकानदार ने अपनी वस्तुओं का 5/8 भाग 20% लाभ पर तथा शेष को लागत मूल्य पर बेचा।
तो पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे, एक का है 20% लाभ पर, दूसरे को लागत मूल्य पर ही बेचा, तो इसका मतलब होगा कि उसको ना तो लाभ हुआ ना तो हानि, यानी कि 0%। और इसका जो होगा टोटल कुल जो है लाभ x मान लिया हमने। यहाँ पर जो रेशियो दिया हुआ है 5/8, यानी कि ये 5 होगा, ये 3 होगा, 5:3। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए कि रेशियो कितना बन रहा है एलिगेशन से, तो ये x - 0 और ये बन जाएगा 20 - x। ठीक है दोस्तों, इसका रेशियो निकाल लीजिए, x/20 - x बराबर 5/3। तो 3x + 5x 8x बराबर 100 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100/8 मतलब 12.5%। नेक्स्ट कि पाइप x एक टैंक को 60 घंटे में भर सकता है, यदि पाइप y टैंक को 72 घंटों में भर सकता है, दोनों पाइप को एक साथ 20 घंटे के लिए खोला जाता है, तो टैंक का कितना भाग खाली रहता है। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, ये 60 घंटा है, ये 72 घंटा है, हमने 360 मान लिया। इसका एलसीएम टोटल वर्क, ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 6 और इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 5, और दोनों जो हो जाएगा 11 × 20 घंटे के लिए खोला जाता है, यानी कि 220 भाग वो भर देगा। तो बाकी बचा कितना, 360 में से 220 जाएगा तो 140 भाग बचा रह गया। तो भाग बचा रह भाग निकालेंगे कि कितना पार्ट बचा रह गया, तो इसको टोटल से भाग देना पड़ेगा दोस्तों। 140 बटा मतलब 360 में 140 भाग उसका खाली रहा, ठीक है। तो अगर परसेंटेज में पूछेगा तो गुना 100 करेंगे, सिर्फ भाग पूछ रहा है तो 140/360 यानी कि 7/18 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है कि x बराबर 7 - 4√3 है, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल। x अगर दिया हुआ इतना तो इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा, 1/x कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि a² - b² 49 - 16 तिहाई 48, इसका जो है 1 आ रहा है, ठीक है, इसका स्क्वायर 1 आ रहा है, तो हमारा जो कंजुगेट बनेगा कितना बनेगा 7 + 4√3। अब दोनों को सम अप करेंगे तो x + 1/x जो होगा वो हमारा 7 - 7 14 आ जाएगा, 4√3 कट जाएगा। x² करेंगे तो 196 - 2 यानी कि 194 आंसर। नेक्स्ट कि 2015 से 2019 तक प्रतिवर्ष ईंधन और परिवहन पर कंपनी द्वारा भुगतान की गई औसत राशि क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि आपसे पूछ रहा है कि फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट पर ईयर फ्रॉम 2015 to 19, तो यहाँ से फ्यूल एंड ट्रांसफ़र का आपका एवरेज पूछ रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो है एवरेज 100 है, ठीक है, मान लिया हमने 100 है, तो 98 कितना कम है -2, ये कितना ज़्यादा है +12, ये कितना ज़्यादा है +1, ये कितना ज़्यादा है +33, और 142 ये कितना ज़्यादा है 42। तो 12 में से 2 जाएगा 10 + 1 11 + 33 कितना 44, और ये 44 हो जाएगा 86, और 86 का एवरेज कितना निकलेगा 86/5, यानी कि 5 और 5 × 35 और 5 दूनी 17.2, यानी कि 100 + 17.2 हमारा आंसर हो जाएगा 117.2। ठीक है दोस्तों, तो 117.2 कहाँ पर है, यहाँ पर है ऑप्शन ए में, ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि निम्नलिखित समीकरणों की प्रणाली में चरों का मान 3 क्रमागत पूर्णांकों के रूप में है तो ए का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए कि चर का जो मान है x y z का जो मान है, ठीक है, वो आपका 3 क्रमागत पूर्णांक के रूप में, या तो x1 होगा, y2 होगा, z3 होगा, इस तरह से, या फिर x2 होगा, y3 होगा, z4 होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 मान रख के चेक कर सकते हैं कि कौन सा जो है ए का मान हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो x बराबर 1 रखेंगे, y बराबर 2 रखेंगे, z बराबर 3 रखेंगे। तो 1 - 2 - 1 + 3 कितना हो जाएगा 2, और 2 बराबर 2a, तो a का मान कितना आ जाएगा 1, तो a का मान 1 आएगा। अगर यहाँ पर रखेंगे दोस्तों 1, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 रखेंगे तो 1 + 4 दूनी 8, 9 - 6 3 आ रहा है, तो 3 9 - 6 3 आ रहा है, तो 3 × 4 यहाँ निकालेंगे 3 3 कट जाएगा, तो a का मान दोस्तों यहाँ पर 4 आ रहा है। a बराबर यहाँ पर अगर हम प्लस देते हैं तो कितना हो जाएगा x + 4y 1 + 8 9 - 6 3 बराबर 3 × 8 1 9 6 15, 3 × 4 + 1
5 15। दोस्तों यहाँ पर प्लस होगा तभी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तभी हमारा जो है आंसर 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा अगर आपके पास सवाल हो, अगर आपने इस शिफ्ट में एग्जाम दिया है, आपने इसे बनाया है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि यदि किसी विज्ञापन पर व्यय 2.1 करोड़ रुपए है तो परिवहन और करों पर व्यय के बीच का अंतर आपसे पूछा जा रहा है। तो किसी विज्ञापन पर व्यय 2.1 करोड़ है, तो विज्ञापन हमारा कहाँ, एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर है, तो 15 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 15% का मान 2.1 करोड़ है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि परिवहन और कर, तो परिवहन मीन्स ट्रांसपोर्ट और टैक्स 12 प्लस के बीच अंतर पूछ रहे हैं, यानी कि 12.5 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 2.5%। तो इसका अंतर आपसे पूछ रहा है, तो 2.1/15 गुना 2.5, ये कट जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ भी ये कट जाएगा, 25 चौका 100, 3 सत्ती 21, 3 पच्छे 15। यहाँ पर अगर हम 100 गुना करते हैं तो 5 चौका 20, 2500, यानी कि 7 पच्छे 35, है ना, 35 लाख जो होगा दोस्तों हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये करोड़ में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एट वाट एंगल थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा सेम वैल्यू होगा। तो आप जानते हैं बहुत ही आसान सा सवाल है, 45 डिग्री पे दोनों का मान बराबर होता है। 17 में शोरूम ए बी और सी से टेलीविज़न की बिक्री और 2019 में बी सी डी से टेलीविज़न की बिक्री के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अंतर आपसे पूछा जा रहा है। तो 2017 में ए बी और सी, 2017 में ए बी और सी जोड़ लीजिए, 200 200 400 490 494 494 और 12 कितना हो जाएगा, 6 और 6 यानी कि 500 हो जाएगा, है ना, 606 हो जाएगा। और यहाँ पर बी सी डी का देख लीजिए 2019 में, तो बी सी डी 200 200 400 1 592 597 और 3 यहाँ पर 600, तो 606 माइनस 600 कितना आ जाएगा, 6। नेक्स्ट, केंद्र O वाले एक वृत्त में AOC एक व्यास है, बी वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है जिससे चाप AB चाप BC का 1/5 है, तो एंगल BOC का डिग्री माप क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कि आपने एक सर्कल बनाया और केंद्र O वाले वृत्त का माप यहाँ पर O है और AOC व्यास है, A और C जो है आपका व्यास दिया हुआ है। B वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है, तो यहाँ पर जो है B एक बिंदु है जिससे चाप AB चाप BC का 1/5 है। तो ये AB जो चाप है दोस्तों, है ना, BC चाप का आधा है, 1/5, यानी कि BC अगर 1 यूनिट है तो ये BC अगर 5 यूनिट है तो AB जो है 1 यूनिट होगा। ठीक है, तो आपको इस सवाल को हल करने के लिए बहुत ही सिंपल कंसेप्ट आपको बताते हैं दोस्तों। आपसे पूछ रहा है कि BOC यानी कि ये वाला एंगल का मान क्या होगा। ये चाप दिया हुआ, तो आप जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, थीटा बराबर L/R, जहाँ पे थीटा जो होता है रेडियन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये क्या है, OC R है, ये भी R है और ये भी R है। R आपका यहाँ पर हर जगह कांस्टेंट है, तो थीटा जो है किसके प्रोपोर्शनल होगा, L के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जहाँ यहाँ पर 5 है थीटा 1, यहाँ पर जो थीटा 1 बन रहा है दोस्तों, ये थीटा 1 मान लीजिए और ये थीटा 2 मान लीजिए। थीटा 1 प्लस थीटा 2 दोनों बराबर 180 बनेगा। ठीक है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 दोनों 180 बनेगा, क्योंकि AOC 182 है ना। और यहाँ पर थीटा 1 जो होगा दोस्तों वो 5 यूनिट के करस्पॉन्डिंग में है और यहाँ थीटा 2 1 यूनिट के करस्पॉन्डिंग में, टोटल कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का मान जो है दोस्तों 180 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 30 डिग्री। आपसे पूछा किसके लिए है, थीटा 1 के लिए पूछ रहा है, तो थीटा 1 का करस्पॉन्डिंग कितना है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 30 पच्छे 100, 150 डिग्री। ठीक है, तो 150 डिग्री जो होगा हमारा आंसर होगा। इस सवाल को आप फार्मूले से भी बना सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पर थीटा बराबर L/R फार्मूला रखेंगे। ठीक है, तो थीटा बराबर L/R रखेंगे और L जो है यहाँ पर, है ना, थीटा 1 बराबर कितना है, L/R यहाँ पर हो जाएगा 5/R और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/R। ठीक है, और ये दोनों का मान जो होगा दोस्तों 180 यानी कि पाई होगा, 22/7 रेडियन में है क्योंकि थीटा रेडियन में है। ठीक है,
तो यहाँ से 6/r बराबर हो जाएगा पाए, है ना। तो r बराबर कितना हो जाएगा 6/पाए। इसको यहाँ पर थोड़ा हल कर रहे हैं, तो r बराबर हो जाएगा 6/पाए। दोस्तों आपसे पूछ किया है θ1 बराबर, ठीक है, तो θ1 बराबर कितना हो जाएगा 5/r, ठीक है। θ1 का मान r, तो 5/r का मान कितना निकाले 6/पाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5π/6। इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रेडियन बराबर होता है, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, है ना। तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री बटा पाई। ये जो एंगल निकला है दोस्तों ये रेडियन में है, ठीक है। इसको डिग्री में बदलना होगा तो 180 डिग्री बटा पाई से गुना करेंगे, ये पाई कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, 30×5 150 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोनों मेथड से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि यदि एक फल विक्रेता द्वारा एक दिन में बेचे गए फलों की कुल संख्या 1200 है तो बेचे गए केलों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए कि टोटल 100% है, तो 100% बराबर 1200, 1% बराबर 12। तो केले की संख्या कितनी है, केले हमारे कहाँ हैं, बनाना, ये वाला 40%, ठीक है। तो 40 और गुना 12, 12 चौका 48, 480। नेक्स्ट है कि एक सर्कुलर आर्क, एक वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, बनने वाले क्षेत्र का परिमाप क्या होगा। तो एक वृत्ताकार चाप है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है और ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है केंद्र पर, तो बनने वाले क्षेत्र का परिमाप पूछ रहे हैं। यानी कि ये L है और ये 24, तो परिमाप कितना बनेगा L + 24 + 24 यानी कि 48। L का मान जितना निकलेगा उसमें 48 हम जोड़ देंगे, तो L निकाल लेंगे। तो कितना है 2πr थीटा, पाई का मान 3.14 लेना है, तो 2 गुना 3.14 गुना r कितना है 24 गुना थीटा कितना है 60/360। ये कर देंगे, 6 चौका 36, 6 चौका 24, 4 दूनी 8 चौका 32, 8 3 11, 8 तिहाई 24 और 1 25.12 में से 48 जोड़ देंगे, तो 8 5 13, 4 2 6 1 7 73.12 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 3 sin a + 4 cos a बराबर 5 है, तो देन द वैल्यू ऑफ tan a का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि आप जानते हैं कि sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a का मान जो होगा वो 1 के बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं sin a × sin a, ठीक है, प्लस cos a × cos a बराबर 1। इसको भी हम 1 के बराबर करेंगे इसी फॉर्मेट में, डिवाइडेड बाय 5 5 हर जगह कर देंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा 3/5 sin a प्लस 4/5 cos a बराबर 5/5 1 हो जाएगा। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग में है और ये इसके करस्पॉन्डिंग, आपको मिल गया sin a cos a का मान, sin a 3/5 और cos a 4/5, तो tan a कितना होगा 3/4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि किसी गति से चलने वाली एक मोटर बोट 17 घंटे में धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। उसी गति से यह 10 घंटे में धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। तो धारा की गति क्या होगी। तो आप जानते हैं कि अगर अनुकूल रहेगा तो x + y रहेगा और प्रतिकूल रहेगा तो x - y लेंगे। x जो होगा धारा की, ये नाव की चाल, और y जो है धारा की चाल, ठीक है। तो 17 घंटे में धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर यानी कि 24/x - y प्लस धारा के अनुकूल 40/x + y बराबर 17। और दूसरा इक्वेशन बनेगा धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर यानी कि 32/x + y और प्लस धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर 12/x - y, और ये हो जाएगा हमारा 10 घंटा में। बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए 24 है, यहाँ पर 12, इसको 2 से गुना करना पड़ेगा और घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हल हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 40 - 32 दूना 64 माइनस 24/x + y बराबर 17 - 20 - 3, 3 8 24, x + y का मान 8 आ गया, तो x + y का मान 8 आ गया और x - y निकालना है। तो x + y का मान यहाँ पे 8 रहेंगे, 8 पंचे 40, 17 में से 5 जाएगा 12, 12 दूनी 24, x - y का मान 2 आ गया। आपको निकालना है धारा की चाल, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो माइनस कर दीजिए इसको, ये कट जाएगा, 2y बराबर 8 में से 2 जाएगा 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और नेक्स्ट है अगला लास्ट सवाल है हमारे पास, यदि ABC और QPR सर्वांगसम त्रिभुज हैं,
जैसे कि AB बराबर 7, AC बराबर 8, B बराबर 65, C बराबर 75, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। तो सत्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, जो कि प्रॉपर्टी में सर्वांगसम है AB और C और ये QPR जैसा दिया हुआ है, बस वैसे ही इसको सर्वांगसम बनाना है। सर्वांगसम कहने का मतलब है कि दोनों त्रिभुज आपस में एंगल और साइड की दृष्टि से समान हैं। तो AB बराबर 7 है, AC बराबर 8 है, B बराबर 65 है और C बराबर 75 है। तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा, तो ये भी हमारा होगा 65 क्योंकि B P के बराबर है, R हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मिला लीजिए तो कौन सा मिलेगा, PQ बराबर 7 है तो AB बराबर 7 होगा, R बराबर 75 है तो यहाँ पर R बराबर 75 है, तो ऑप्शन 2 हमारा आंसर होगा। तो ये थे हमारे दोस्तों टोटल 25 सवाल 18 सितंबर के प्रथम शिफ्ट के। या थोड़ा सा भी आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये सारे सवाल जो हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में भी अपलोड किए जाते हैं, वहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसके लिए सेपरेट वीडियो बता दी जाएगी। याद रहे दोस्तों कि इस प्लेटफॉर्म पे हम एसएससी के जितने भी सारे प्रीवियस ईयर के सवाल है वो मॉक टेस्ट के रूप में लेकर आते रहते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े और अपनी तैयारी को और मजबूती दें और बढ़त दें। और इस वीडियो की PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एडुकेट सेंटर पर उपलब्ध हो जाती है, जिसके कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। एक कमेंट बॉक्स में भी नीचे लिंक दे दी गई, वहाँ से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।